बताया जा रहा है कि खुर्सीपार में ही राजेश की जो बेटी है उसने रंगोली बनाया हुआ था सुबह के करीब, और सुबह ही मंगल अपनी गाड़ी से उस रंगोली को बिगाड़ते हुए चले जाता है। यहाँ पास आ गया भैया, क्योंकि जिगरी दोस्त था। मंगल क्या करता था? मंगल तो वही घूमता उमता था बस। तो ये क्या किया था सुबह? ये बता रहे हैं कि रंगोली वगैरह बिगाड़ दिया था राजेश की, जो को दिखा सकते हैं सचिन। और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में भिलाई जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भरी दीपावली के बीच फिर से भिलाई में हत्या का एक मामला। खुर्सीपार के ITI के ठीक अपोजिट साइड जो रोड है, सर्विस रोड है, उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ की अगर भीड़ सचिन भाऊ दिखाएंगे तो आपको भीड़ समझ में आएगी कि यहाँ पर किस तरह से क्या हुआ है। अब क्या हुआ है डिटेल में आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर खबर मिलती है शाम के समय कि दो पक्ष के बीच लड़ाई हुई है। लड़ाई में एक शख्स जिसका नाम मंगल उड़िया है, जिसकी उम्र 19 साल है और खुर्सीपार का ही रहने वाला है बताया जा रहा था, और जिसे धारदार हथियार से उस पर वार किया जाता है, लहूलुहान होता है और सड़क पर ही पूरा लहू जो है बिखरा पड़ा है। इस पूरी घटना को तफ्तीश से जब जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए तो जो हम तक जानकारी पहुँची वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। दरअसल रविंद्र और राजेश दोनों जीजा साला हैं, और बताया जा रहा है कि खुर्सीपार में ही राजेश की जो बेटी है उसने रंगोली बनाया हुआ था सुबह के करीब, और सुबह ही मंगल अपनी गाड़ी से उस रंगोली को बिगाड़ते हुए चले जाता है। इस बात को लेकर के राजेश और रविंद्र की कहा-सुनी जो है मंगल के साथ हुई थी, और इसी कहा-सुनी के तमाम सारी चीज़ों के होने के बाद मंगल को ये बात नागवार गुजरी और उसने मन में ठान लिया कि आने वाले कोई भी समय में इनके साथ इसका बदला लेना है। लेकिन ये बदला आज ही शाम को इस तरह से होगा कि मंगल पे ही वार हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे दोपहर बीती और शाम का समय आया, तो शाम के वक्त मंगल और तुषार उसका दोस्त है, वो दोनों एक साथ एक तरफ से आ रहे थे कि उसी दौरान राजेंद्र और रविंद्र उसे देखते हैं। देखने के बाद उसे रोकते हैं, लेकिन मंगल उन पर हावी हो रहा था। मंगल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच धारदार हथियार रखा हुआ था और रविंद्र और राजेंद्र जो हैं उनकी तरफ से वार हुआ, और मंगल पे वार ऐसा हुआ कि मंगल की हत्या हो गई, और जो उसके साथ तुषार था उसके पेट में चाकू लगा है, और बताया जा रहा है कि अभी भी इलाज जारी है। इस पूरी घटना को लेकर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मर्चुरी में मंगल को ले जाया गया था, जहां पर उसका पूरा परिवार मौजूद था, और लगातार वो लोग आरोपी की मांग कर रहे थे, आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी तक जांच में पुलिस जुटी हुई है, और भिलाई 3 खुर्सीपार छावनी तमाम यहाँ पर जो है पुलिस के जो थाना प्रभारी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, आसपास के लोग। आप लोग जानते थे क्या मंगल को? क्यों भाई? मेरा दोस्त है भैया। कौन मंगल? हाँ, मैं जानता था ना, मेरे को पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पास आ गया भैया, क्योंकि जिगरी दोस्त था। मंगल क्या करता था? मंगल तो वही घूमता उमता था बस। तो ये क्या किया था सुबह? ये बता रहे हैं कि रंगोली वगैरह बिगाड़ दिया था राजेश की जो बेटी बनाई थी घर के सामने। अब उतना कुछ तो पता नहीं भैया, मैं दूसरे बस्ती से आया हूँ, क्योंकि मंगल कहाँ रहता है? मंगल जस्ट इधर कोई कॉलोनी में रहता है। अच्छा। हाँ। और ये राजेंद्र और जो राजेश हैं वो उसके नाला बस्ती में रहते हैं। बाकी तो पता नहीं है भैया। ठीक है, तो जैसा कि आसपास के लोग हैं, भीड़ इकट्ठा है और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बताने की, तो ये पूरा मामला था। जो भी तस्वीरें थी स्टार्टिंग की जो ब्रेकिंग थी वो हमने रील्स में डाली हुई है। जो वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी उस तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा करके आप तक पहुँचाया। इस वक्त स्पॉट से अगर आपको दिखाएं तो सचिन यहाँ पे भीड़ आपको दिखा सकते हैं सचिन, और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में भिलाई जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चिंतनीय विषय है, और जिस तरह से हमें बताया गया कि राजेंद्र और रविंद्र जो हैं जीजा साले हैं, और वो लोग एक तरफ से आने के दौरान ही जो मंगल उड़िया और तुषार, इनके साथ विवाद हुआ, और विवाद में तुषार तो फिलहाल घायल है, इलाज जारी है, लेकिन मंगल की मौत हो गई। और इस पूरी घटना पे जो लोग हैं, जो मंगल के परिवार वाले हैं, वो आक्रोशित हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिवाली लगने से पहले और बाद लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अन्य क्षेत्रों में हुई हैं, और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि इस तरह के अपराध जो हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नशा सबसे पहली जड़ मानी जाती है। इससे पहले भी मैंने एक खबर कल डाली है जिसमें भी नशे का ही जिक्र हुआ। इस बार भी जो खबर है ये एक बदला लेने की प्रवृत्ति से इस तरह से धारदार हथियार से मार देना, ये भी अपने आप में एक भयावह चीज़ होते जा रही है। आजकल दुर्ग भिलाई में स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि कब कौन किसे मार दे कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ सूझबूझ के साथ बहस भी कर रहे हैं तो बड़े सूझबूझ के साथ बहस तो ना करें, इस चक्कर में ना पड़े। नहीं तो पिछले ही दिनों एक परसों की खबर है, दिवाली के दिन ही एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। वो सिर्फ बीच बचाव कर रहा था मारपीट पे।
इसलिए उसको उसको मार दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हैं। घटनाओं की कवरेज के लिए मैं और सचिन भाऊ यहाँ पर आए हुए थे और लगातार आप तक खबरों को पहुँचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट निकल के आता है, आरोपी जब पकड़ में आते हैं और क्या कुछ सामने आता है, वो पूरी डिटेल आप तक हम पहुँचाएंगे। शुक्रिया।